हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास इंग्लिश मीडियम हिंदी का चैप्टर 14 जिसका नाम है सबरी। लघुत्तरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1, सबरी की कुटिया में कौन आया। आंसर देखेंगे। सबरी वन में कुटिया बनाकर रहती थी। जब श्री राम को वनवास मिला तो वे वन में विभिन्न स्थानों पर गए। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ सबरी की कुटिया पर गए। श्री राम एवं लक्ष्मण के पहुंचने पर सबरी अत्यंत प्रसन्न हुई। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। स्वागत का शुभविधान से क्या आशय है। आंसर। श्री राम वन में विचरण करते हुए सबरी की कुटिया पर पहुँचे। वहाँ पर उनके स्वागत में स्वयं प्रकृति ने बड़ी सुंदर व्यवस्था कर दी थी। श्री राम के सुंदर स्वरूप का दर्शन करके प्रकृति ने अपना समस्त भंडार उनके स्वागत हेतु सजा दिया था। स्वागत का शुभविधान से यही आशय है। क्वेश्चन नंबर 3, द्विजगण क्या सुनाते हैं और क्यों। आंसर देखेंगे। श्री राम सबरी की कुटिया पर पहुंचते हैं। उनके दर्शन से वन के पक्षी प्रसन्न हो उठते हैं। वे उनके शुभ आगमन पर अपने कलरव के द्वारा ब्राह्मणों के शंखों की सी ध्वनि करते हैं। महापुरुष के आगमन पर ब्राह्मण शंख ध्वनि करते हैं। वैसे ही ध्वनि श्री राम के आने पर प्रसन्न हुए पक्षी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सबरी के किस भाव को देखकर श्री राम हंस पड़े। आंसर देखेंगे। राम और लक्ष्मण को अपनी कुटिया पर आया हुआ देखकर सबरी धन्य हो उठी। उसे उनके स्वागत के लिए वह बेचैन हो गई। वह चिंतित हुई कि उनकी वंदना में क्या गीत सुनाएं और उनकी आरती का सामान कहाँ से लाएं। सबरी की इस व्याकुलता को देखकर श्री राम हंस पड़े। क्वेश्चन नंबर 5, सबरी ने राम लक्ष्मण को खाने के लिए क्या दिया। आंसर देखेंगे। जब श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ सबरी की कुटिया पर पधारे तो सबरी अपनी कुटिया में उनके खाने के लिए कुछ खोज रही थी। उन्हें चुन चुन कर रखे मीठे बेर मिल गए। वे मीठे बेर ही सबरी ने राम लक्ष्मण को खाने के लिए परोस दिया। दीर्घोत्तरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1, सबरी कविता में श्री राम की छवि का वर्णन किस रूप में किया गया है। आंसर देखेंगे। सबरी कविता में श्री राम की छवि के वनवासी रूप का वर्णन किया गया है। श्री राम का श्याम वर्ण है। उनके कमल के समान बड़े बड़े सुंदर नेत्र हैं। उनके सिर पर जटाओं का सुंदर मुकुट शोभायमान है। वे कंधे पर धनुष, बाण और तरकस धारण किए हुए हैं। उनके लंबे और सुंदर हाथ हैं। वे करोड़ों सुंदरताओं से भी सुंदर हैं। इस तरह कवि ने वनवासी श्री राम के भव्य रूप का अंकन सबरी कविता में किया है। क्वेश्चन नंबर 2, सबरी ने श्री राम लक्ष्मण का सत्कार कैसे किया। उसका मन विहल क्यों हो गया। आंसर देखेंगे। श्री राम और लक्ष्मण सबरी की कुटिया पर पधारे। सबरी भाव विभोर होकर उनके सत्कार में लग गई। उसने उनके बैठने के लिए स्वच्छ वृक्षशाला का आसन दे दिया। उसने उनके खाने के लिए अपनी कुटिया में कुछ खोजा तो उसे चुन चुन कर रखे मीठे बेर मिल गए। उसने उन मीठे बेरों को श्री राम और लक्ष्मण के लिए केले के पत्तों पर परोस दिया। राम लक्ष्मण को प्रेम पूर्वक बेर खाते हुए देखकर उसका मन विहल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, किंतु आज जो तृप्ति कहाँ नहीं जाता। इस पंक्ति का केंद्रीय भाव लिखिए। आंसर देखेंगे। यह पंक्ति भक्तों को अत्यंत प्रेम करने वाले श्री राम के भावों को व्यक्त करती है। सबरी के स्वागत सत्कार से प्रसन्न हुए श्री राम कहते हैं कि वन में ऋषि मुनियों के आश्रम में मुझे बहुत सम्मान मिला है। मैं स्वागत और सत्कारों से थक गया हूँ, लेकिन हे माँ, जो संतुष्टि यहाँ तुम्हारी कुटिया पर मिली है उसके कारण मैं भाव विभोर हो उठा हूँ। मेरे नेत्र मौन हैं तथा गला रुंध गया है। भावुकता के कारण मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ।